सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं ने आशीर्वाद दे दिया है हमारे युग पुरुष महाचंद्र प्रसाद सिंह जी को। केवल चुनाव के बाद इन्हें माला पहनाने की बात है। सेकेंडरी के साथियों ने इन्हें अपना आशीर्वाद दे दिया है और बड़े पैमाने पर प्रखंड से लेकर जिला इकाई के सारे पदाधिकारी इनसे सम्मानित हुए और वे लोग भी कसम खाकर यहाँ से गए हैं कि हम इन्हें माला पहनाएंगे। हम लोगों ने भी अधिवक्ता संघ की तरफ से पूरे अपने इष्ट मित्र की तरफ से हम लोग अपने पहले तो हम लोगों ने वोटर बनवाने का कार्य किया। इनके लिए वोटर मैक्सिमम जो भी थे जिनका नाम छूट गया था लिस्ट में आ गया। अब आगे हम लोग का गुड विश है कि इस बार हम लोग जो है कि नहीं माला पहनाकर इनको आशीर्वाद देकर इनको वहाँ भेजें। बस यही गुड विश है कि परिवार हर पंचायत में है, हर प्रखंड में है और भारतीय जनता पार्टी परिवार के सारे सदस्य सक्रियता के साथ डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद जी के जिताने के लिए जी जान से लोग लगे हुए हैं। अब आप लोगों के सामने कहते हमें आश्वस्त करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जितने भी चुनाव हम लोग अभी तक महाचंद्र बाबू जीते हैं उससे ज़्यादा वोट से जीतेंगे, निश्चित रूप से विजय श्री प्राप्त करेंगे। देखिए, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव संभावित है, कोई डेट की घोषणा नहीं हुई है। 2017 में 9 मार्च को चुनाव हुआ था, लगता है कि उसके आगे पीछे चुनाव हो सकता है। तो चूँकि बहुत बड़ा एरिया है, 8.5 पार्लियामेंट क्षेत्र है, इसमें मुख्य कार्यालय हमारा छपरा, जहाँ कमिश्नरी का मुख्यालय वहाँ संचालित है। आज सिवान जिला के मुख्यालय में आप देख ही रहे हैं, VMHE स्कूल के सामने हम लोग एक काम करने की सहूलियत को बढ़ाने के लिए एक चुनाव कार्यालय का उद्घाटन विधिवत हुआ है। उद्घाटन कर सिवान जिले के अपने साथियों को, कार्यकर्ताओं को, जो हमारे नेतृत्व वर्ग के लोग हैं, तमाम लोगों को मैं सौंप रहा हूं कि अब इससे विधिवत कल से काम 26 जनवरी है, ऐतिहासिक दिन है, राष्ट्रीय त्यौहार कहते हैं उसको, सरस्वती पूजा है। और मैं समझता हूँ ये दोनों सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी की आगमन और हमारे 26 जनवरी राष्ट्रीय त्यौहार की हार्दिक शुभकामना और बधाई मैं पूरे जिला को और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को, अपने समर्थकों, शुभचिंतकों और अपने सम्मानित मतदाता साथियों को भेजना चाहता हूँ। सर, इसमें लोगों से क्या कुछ कहना चाहिएगा? ये देखिए, लिमिट वोटर तो होते हैं। मैं बता दूं आपसे कि इस देश का, प्रदेश का मतदाता, हर स्तर का मतदाता, चाहे हमारा पार्लियामेंट का चुनाव हो या नीचे यूनिट हमारा है पंचायत, नगर निगम, मतदाता काफ़ी मैच्योर हो गए हैं। समीक्षात्मक निर्णय सुनाता है मतदाता। मैं स्पष्ट करूं कि यदि 2014 के पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, लोगों ने टेम्पटेशन हुआ, लोगों ने महसूस किया कि साहब गुजरात में ऐसे हो रहा है, पूरा देश की आवाज़ उठी और 14वें प्रधानमंत्री के रूप में मतदाताओं ने बिठाया, देश का बागडोर दिया। 14 और 19 के बीच इस देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी ने काम किया उसका आप असर देख रहे हैं कि लोग लगातार 19 में चुनाव जीते, फिर आने वाले चुनाव में काफ़ी मतों से जीतकर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा। इसलिए मैंने चर्चा कर दिया कि समीक्षात्मक निर्णय होता है। मैं भी 7 बार से लड़ रहा हूँ चुनाव, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ पिछले 7 वर्ष से, 80 से, और लगातार लड़ा हूँ। 7 चुनाव जीता हूँ, सो मैं कह रहा हूँ। 6 चुनाव का सर्टिफिकेट मिला, 7वीं चुनाव का सर्टिफिकेट स्लिप कर गया। ये पूरा प्रदेश देश सब जानता है। अभी जो परिस्थितियाँ हैं, जो हमारे और साथी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तरह तरह की बात बोलते करते, जो वर्तमान है, मैं कहूँ कि 6 साल बीता, 6 साल कंप्लीट सोए रह गए। महाचंद्र सिंह जगता रहा। मैं तो ये कहूँ कि ये हमारा 36 वर्ष का जो पीरियड हुआ है, स्वर्णिक पीरियड हुआ है। स्पष्ट रूप से जो परिस्थिति बनी है, इसलिए हमें पूरा भरोसा विश्वास है इस सारण स्नातक की जनता, खासकर मतदाता, मन मिजाज बना हुआ है। कोई देखे क्या तस्वीर है,
मैं शीतलहरी में भी रुका नहीं हूँ, लगातार मतदाताओं के बीच जा रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ। अभी थोड़ा बात सही, हमारे बार के अध्यक्ष हैं शुक्ला जी, इन्होंने कहा कि हम आ जाएंगे, हम इंतजार करें, तब तक पूजा का काम खत्म हुआ। तो ये सारे के सारे हमारे शुक्ला जी जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आप देख ही रहे हैं, हमारा ब्रजेंद्र पाठक जी सेकेंडरी टीचर के एक छत्र नेता इस प्रदेश जिले के हैं। इनकी पूरी टीम इस चुनाव में लगा है, प्राथमिक शिक्षक संघ की पूरी टीम लगी हुई है, हमारे जितना भी है। हाँ, ये भी कहा बेरोजगारी भत्ता महाचंद्र सिंह का करा हुआ था। यदि वो लोग आते हैं महागठबंधन के लोग, पूछिए बेरोजगारी भत्ता मैंने कहा था मुख्यमंत्री को उस समय कि बच्चे के माँ बाप जेवर जेवरात बेचकर पढ़ाता है और नौकरी के लिए तरसता है, और तरसता ही नहीं है बल्कि कहेगा कि हम अध्यक्ष जी संजय पांडे जी हमको 1000 रुपया दीजिए, पटना जाला इंटरव्यू में। ये भावना मैंने जगाया था सरकार पर दबाव दे करके, और उसमें बेरोजगारी भत्ता चालू किया था। मैं बहुत दुख इस बात की है, ये कंप्लेन आ रहा है, समस्या शिक्षा विभाग समस्या से ग्रसित है। प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, ये हमारा विश्वविद्यालय। और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा, ठीक है, हम बहुत चिंतित इस लिए हैं कि 3 साल का कोर्स 7 साल में हो रहा है। ये प्रॉब्लम तो हर विश्वविद्यालय का हो गया है। रिकॉर्ड तो हमें लगता है देश में चर्चा है, एक ही कंस्टिट्यूंसी से महाचंद्र सिंह जीतते हैं। जो उत्साह मैंने देखा है बगहा से लेकर के सोनपुर तक, निश्चित रूप से उत्साह को कोई रोक नहीं सकता है, और रिकॉर्ड ये भी टूटेगा कि इतने अधिक वोट से कोई देश में नहीं जीता हो। ये कोई सेक्टर नहीं, अब कितना हम कहें, है कोई धरती पर क्या किसान त्राहिमाम कर रहा था। 16 फैक्ट्रियाँ गवर्नमेंट की थी, और 16 फैक्ट्रियाँ में करोड़ों करोड़ रुपया किसानों का बकाया था। लालू प्रसाद से मैंने कहा कि पैसा आप दे दीजिए, उन्होंने हंस कर कहा, लालू प्रसाद जी कहा महाचंद्र भाई रुआ तो खजाना जानता नहीं, कहाँ से पैसा आई। अंत में मैं संघर्ष किया, किसान रथ लेकर पूरे राज्य में घुमा, अंत में हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने कहा विद इन फोर्टनाइट आप सूद के साथ किसानों का भुगतान करिए, और करवाया मैंने।